नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के व्यवसाय मैकेनिक मोटर व्हीकल के विषय सैद्धांतिक की परिचर्या में आज का प्रश्न ऑटोमोबाइल के बारे में मैं आपको प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। ऑटोमोबाइल ऑटोमोबाइल क्या होता है? परिचय परिचय से हम जानेंगे। ऑटोमोबाइल दो शब्दों से मिलकर बना है, ऑटो और मोबाइल। ऑटो का अर्थ होता है स्वतः यानी अपने आप, और मोबाइल का अर्थ होता है चलने वाला। इस प्रकार हम ऑटोमोबाइल का शाब्दिक अर्थ मतलब एक वर्ड में कह सकते हैं कि स्वतः अपने आप चलने वाला। हम कहते हैं कि वह मशीन जो अपनी शक्ति से रोड पे चल सके, वह मशीन जो अपनी शक्ति से रोड पे चल सके उसको हम ऑटोमोबाइल या मोटर व्हीकल कहते हैं। यानी ऑटोमोबाइल को वह व्हीकल जो अपने आप पावर ट्रांसमिट करके, जो अपने आप पावर प्रोड्यूस करके जो रोड पे चलती, उस व्हीकल को, उस वाहन को हम ऑटोमोबाइल कहते हैं। तो ऑटोमोबाइल में बहुत सारे व्हीकल्स आते हैं, टू व्हीलर से लेके हमारी जो कार, जितनी भी सारी बाइक्स होते हैं, कार्स होती हैं, जो हमारी गाड़ियां होती हैं जो रोड पे चलती है, उस सारे को हम ऑटोमोबाइल में कहते हैं। तो ऑटोमोबाइल को दो भागों में बांटा गया है। ऑटोमोबाइल हमारे दो भागों में होती है, तो दो भागों में मेन मेन दो भाग होती है, एक चैसिस और एक बॉडी। आगे हम चर्चा करते हैं। तो चैसिस क्या होता है? हमारा मोटर व्हीकल मानी वाहन का दो पार्ट को डिवाइड किया गया, चैसिस और एक बॉडी। तो चैसिस में क्या होता है? चैसिस को हम बॉडी जो होती है, गाड़ी जो बॉडी होती है उसका यदि हम हटा देते हैं, जो पार्ट्स बचते हैं, तो उसको हम चैसिस कहते हैं। यानी किसी भी मोटर व्हीकल में बॉडी के अलावा, बॉडी को हम जब छोड़ देते हैं, बॉडी को जब हटा देते हैं, जितने सारे पार्ट्स रहते हैं, जितने सारे पार्ट होते हैं उसको हम चेसिस कहते हैं। तो चेसिस में कितने पार्ट होते हैं? चेसिस में क्या होता है? इंजन, रेडिएटर, ट्रांसमिशन सिस्टम, सस्पेंशन सिस्टम, व्हील्स एंड टायर, स्टीयरिंग सिस्टम, ब्रेक्स और फ्यूल टैंक। तो ये बहुत सारे पार्ट्स हैं, जिसमें हमने एक एग्जांपल लिया है, डायग्राम में शो कर रहा है। ये हमारे ट्रक चेसिस, हमारी जो ट्रक होती है, जो ट्रक होती है उसकी चेसिस का डायग्राम लिया गया है। तो जिसमें दिखाया गया है कि जिसे इस पोर्शन को हम इंजन बोलते हैं। इंजन के बाद ये जो पोर्शन होता है वो हमारा क्लच होता है। इसके बाद गियर आता है, उसके बाद यूनिवर्सल ज्वाइंट है, यूनिवर्सल ज्वाइंट के बाद स्लीपर ज्वाइंट है, उसके बाद प्रोपेलर शाफ्ट है, उसके बाद यूनिवर्सल ज्वाइंट है, डिफरेंशियल है, उसके बाद एक्सल्स है, रियल एक्सल, उसके बाद व्हील्स और टायर्स हैं। तो यानी इंजन की पावर होती है, इंजन की जो पावर होती है, इंजन पावर प्रोड्यूस करके क्लच के माध्यम से, गियर बॉक्स के माध्यम से, गियर बॉक्स के माध्यम से, प्रोपेलर शाफ्ट के माध्यम से डिफरेंशियल, रियल एक्सल्स और व्हील्स तक पहुंचता है। इसके अलावा डायग्राम में स्टीयरिंग सिस्टम, स्टीयरिंग सिस्टम को शो किया गया, व्हील्स एंड टायर्स हैं, उसके बाद रेडिएटर है, जो एक चेसिस में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। इंजन क्या होता है? इंजन क्या होता है? इंजन व्हीकल का मेन पार्ट है, मेन हिस्सा है, जो क्या होता है? इंजन पावर प्रोड्यूस करता है। यानी ये हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलने का काम करती है। किसी भी वाहन को चलाने के लिए हमें पावर की जरूरत पड़ती है, शक्ति का प्रयोग, शक्ति का शक्ति की जरूरत होती है, जो हमें इंजन से शक्ति मिलती है, इंजन से शक्ति डेवलप होती है। डायग्राम में इंजन के बारे में चर्चा किया गया। तो इंजन भी डिफरेंट टाइप के होते हैं, पेट्रोल इंजन होते हैं, डीजल इंजन होते हैं। तो ये हमारे जो इंजन होते हैं, इंजन में डायग्राम शो किया गया है, पिस्टन्स हैं, सिलेंडर बोर्स हैं, सिलेंडर ब्लॉक्स हैं, क्रैंकशाफ्ट हैं, ऑयल ऑयल संप है, हमारी ये टाइमिंग गियर्स हैं, ये हमारा क्रैंकशाफ्ट पुली है, ये हमारा फ्लाई व्हील है। तो इंजन में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। तो हमारे जो मेन चीज होता है, इंजन क्या होता है? पावर का सोर्सेस है, जो पावर डेवलप करता है, पावर का निर्माण करता है। आगे बढ़ते हैं। रेडिएटर, रेडिएटर वाहन का अहम इंपॉर्टेंट है, जो कूलिंग सिस्टम के लिए प्रयोग होता है। यानी यह जो हमारी इंजन होती है जब गर्म होती है तो उसको ठंडा करने का एक डिवाइस है, ठंडा करने का डिवाइस है जो इंजन को ठंडा करता है। तो इसमें क्या होता है? हमारी जो पानी होती है उसको हम ऊपर में डालते हैं, ऊपर की जो रेडिएटर की जो अपर टैंक होता है उसमें पानी डालते हैं, उसकी जो पानी होती है ट्यूब्स के सारा सर्कुलेटिंग होके नीचे लोअर टैंक में जाता है, और एयर के माध्यम से हमारे जो ट्यूब्स होते हैं, यानी इस पोर्शन में हवा के माध्यम से
हमारी जो पानी होती है वो इस माध्यम से, जो फिगर में हम जो एरो शो करें, यहाँ हमारे पानी ठंडा होता है, यानी गर्म पानी ठंडा किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, तो रेडिएटर हमारे क्या होता है, कूलिंग सिस्टम का एक डिवाइस जो गर्म पानी को ठंडा करने का काम करता है। यानी कूलिंग सिस्टम के लिए ये मेन चीज है, वाटर कूलिंग सिस्टम के लिए मेन पार्ट है जो इंजन को ठंडा रखने में मदद करता है। आगे बढ़ते हैं, ट्रांसमिशन सिस्टम। ट्रांसमिशन सिस्टम भी इंजन का, चेसिस का मेन कंपोनेंट है, चेसिस का मेन पार्ट है, व्हीकल का मेन पार्ट है। जो इंजन की जो पावर होती है, जो हमारा पावर प्रोड्यूस कर रहा है, उसको व्हील तक पहुंचाने के लिए हमें ट्रांसमिशन सिस्टम का जरूरत पड़ता है। यानी इंजन की जो पावर होती है उसको हमें व्हील तक पहुंचाना पड़ता है। इसके जो सिस्टम में बहुत सारे कंपोनेंट, बहुत सारे पार्ट्स का यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, जो निम्न है। जैसे गियर बॉक्स। गियर बॉक्स क्या करता है, गियर बॉक्स डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीड, डिफरेंट टाइप ऑफ टॉर्क, जब हमारा वाहन रोड पे चलती है, सड़क पे चलती है, तो हमें डिफरेंट टाइप की स्पीड की जरूरत पड़ती है, डिफरेंट टाइप की स्पीड पावर की जरूरत पड़ती है, जो जिससे हमें गियर बॉक्स से मिलती है। क्लच। क्लच क्या होता है, जो इंजन की जो पावर होती है, यानी जो ये हमारा क्या होता है, इंजन और गियर बॉक्स के बीच में पाया जाता है, इंजन और गियर बॉक्स में पाया जाता है। यह क्या करता है कि हमारी जो इंजन की पावर होती है उसको संबंध तोड़ने और जोड़ने का काम करता है। क्लच हमारा डायग्राम में शो किया गया है, जो इंजन होता है, और गियर बॉक्स इस पोर्शन को जिसमें ट्रांसमिशन लिखा गया। प्रोपेलर शाफ्ट, इंजन की जो पावर होती है, जो गियर बॉक्स से हमारे जो पावर मिल रहा है, उस पावर को प्रोपेलर शाफ्ट के माध्यम से हमारा डिफरेंशियल यानी रियर एक्सल तक पहुंचाया जाता है। डिफरेंशियल इस चीज को बोलते हैं जब हमारी व्हीकल टर्न करती है। डिफरेंशियल का काम ये होता है जब हमारी व्हीकल यानी टर्न मतलब जब दाएं बाएं सड़क में मुड़ती है, मतलब जब लेफ्ट राइट टर्न करती है, तो हमारी जो इसकी जो इनर और आउटर व्हील की जो स्पीड होती है, इस एक को कम और दूसरे को ज्यादा करने का काम करती है, जिससे हमारी व्हीकल होती है आसानी से मूवमेंट करती है, आसानी से टर्न कर लेती है। कि यूनिवर्सल ज्वाइंट, यूनिवर्सल ज्वाइंट गियर 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 बॉक्स और प्रोपेलर शाफ्ट के बीच, यूनिवर्सल ज्वाइंट हमारा गियर बॉक्स और प्रोपेलर शाफ्ट को कनेक्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इस पोर्शन में हमारा यूनिवर्सल ज्वाइंट को फिट किया जाता है, जो डायग्राम में शो कर रहा है। तो यह क्या करता है, डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल, ये जो यूनिवर्सल ज्वाइंट है डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल में पावर को ट्रांसमिट करने का काम करता है। जो हमारी गियर बॉक्स की पावर होती है उसको डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल में प्रोपेलर शाफ्ट तक पहुंचाने का काम करती है। आगे बढ़ते हैं, सस्पेंशन सिस्टम। सस्पेंशन सिस्टम क्या होता है, सस्पेंशन सिस्टम वाहन का मेन पार्ट है। जब हमारी गाड़ी रोड पे चलती है, रोड पे यानी रोड हमारी क्या होती है, कच्ची रोड होती है, टूटी फूटी रहती है, तब क्या होती है कि जब गाड़ी रोड पे चलती है तो क्या होता है, गाड़ी हमारी जंपिंग करती है, जिससे कारण क्या होता है, व्हीकल को टूटने फूटने का डर होता है और ड्राइवर को चलाने में भी असुविधा होती है। तो इस चीज को बचने के लिए हम सस्पेंशन सिस्टम का प्रयोग करते हैं। तो सस्पेंशन सिस्टम क्या करता है, जब गाड़ी रोड पे चलती है, जो हमारे झटके लगते हैं, जो झटके, उस झटके को वो एब्जॉर्ब करता है, सहन करता है। नीचे पॉइंट में लिखा गया कि व्हीकल को रोड पे, जब हमारे व्हीकल रोड पे चल रहे, जो झटका लग रहा है, उस झटके को सस्पेंशन सिस्टम अपने आप को एब्जॉर्ब करता है, उसको सहन करता है, और उसकी जो झटका होता है उसकी ऊपरी हिस्से यानी बॉडी तक उसको पहुंचने नहीं देता है, जिससे हमारे ड्राइवर होते हैं, ड्राइवर और पैसेंजर्स को कंफर्टेबल महसूस होता है। उसकी जो झटके होती है उसको उस पे पहुंचने, बॉडी पे पहुंचने के कारण उसको महसूस नहीं होता है। तो ये सस्पेंशन सिस्टम हमारे ड्राइवर को और पैसेंजर सिस्ट को और जो पैसेंजर्स होते हैं उसको कंफर्टेबल जर्नी करने में महसूस दिलाता है, जिससे क्या होता है, हमारे वाहन की जो क्षति होती है, डैमेज होते हैं, वो कम होते हैं। सस्पेंशन सिस्टम में हमारा ये जो सिस्टम होता है, इसको जो शॉक एब्जॉर्ब होता है, जो हमारे फ्रंट व्हील में देखने को मिलेगा। उसके बाद जितनी फोर व्हील व्हीकल्स हैं यानी कार्स हैं, इसमें प्राय देखने को मिलता है। ज्यादातर हम टू व्हीलर्स, फोर व्हीलर, सभी वाहनों में हम सस्पेंशन सिस्टम का प्रयोग करते हैं। इसको हम शॉक एब्जॉर्बर बोलते हैं। आगे चर्चा करते हैं, रोड व्हील्स। तो रोड व्हील्स क्या होता है, एक व्हील्स है, एक चक्का है, जो पावर को, जो व्हीकल को मूवमेंट करने, वाहन को मूवमेंट करने में मदद करती है। यानी हम टायर व्हील के बिना हम व्हीकल को एक जगह से दूसरी जगह तक का मूवमेंट नहीं करा सकते हैं। मतलब हमारी व्हीकल पैर के बिना, जैसे क्या होता है, हम हमारे जो
मानव का शरीर है, हमारे लिए पैर जरूरी है जिससे हम एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हैं। उसी तरह हमारा व्हील्स होता है, चक्का होता है, जिससे हमारा क्या होता है, व्हीकल एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए रोल निभाता है। तो पहिया हमारा क्या होता है, पहिए के माध्यम से ही हम एक जगह से दूसरी जगह तक पहिया मूवमेंट करता है। पहिया जब चलते हैं तो आसानी से रोड पे जब चलते हैं तो एक जगह से दूसरी जगह जाने में मदद करता है। तो यहाँ लिखा गया कि बिना टायर और व्हील के बिना किसी भी व्हीकल को कल्पना नहीं की जाती। मतलब जिससे हमारे शरीर में पैर जरूरी, उसी तरह वाहन में भी व्हील के बिना कुछ भी संभव नहीं है। बिना इंजन के हम किसी भी व्हीकल को खींच तो सकते हैं, बिना इंजन में जैसे क्या होता है, बिना इंजन के यदि इंजन नहीं रहा, पावर सोर्स नहीं रहा, तो हम व्हीकल को क्या करते हैं, व्हील के माध्यम से एक जगह दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं। लेकिन व्हील के बिना हमें एक जगह से दूसरी जगह खिंचाने में बहुत दिक्कत होगी, हम खींच नहीं सकते हैं। व्हीकल को भार उठाने, स्टीयरिंग नियंत्रण के लिए टायर, हम क्या करते हैं व्हीकल में, व्हीकल जो होते हैं, जो व्हील असेंबली होते हैं उसमें टायर्स टायर्स व्हील्स फिट करते हैं, व्हील्स असेंबली फिट होते हैं। तो इसमें क्या होता है, पहिया होता है, पहिए में हमारे रिम होते हैं, टायर्स होते हैं, ट्यूब्स होते हैं, ये चीजें होती है, एक असेंबल होता है, तब जाके हमारा व्हील्स बनता है। उसमें हवा हवा भरे जाते हैं जिससे आसानी से रोड में एक जगह से दूसरी जगह तक जाया जाता है। तो इसमें हमने जाना कि व्हील्स कितनी इंपॉर्टेंट रोल, वाहन में व्हील्स कितनी इंपॉर्टेंट रोल है। जिस जैसे हमारे शरीर, हमारे हम मनुष्य के लिए, हमारे लिए पैर जरूरी, उसी तरह वाहन के लिए व्हील बहुत जरूरी। इसके माध्यम, इसके बिना हम एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। स्टीयरिंग सिस्टम क्या होता है? स्टीयरिंग सिस्टम क्या होता है? स्टीयरिंग सिस्टम कंट्रोलिंग डिवाइस है जिसकी सहायता से हम व्हीकल को दाएं बाएं आगे पीछे मोड़ सकते हैं। इसके द्वारा हम व्हीकल का कंट्रोल करते हैं। स्टीयरिंग के माध्यम से हम व्हीकल को लेफ्ट राइट टर्न करते हैं, यानी ये डायरेक्शन देता है, ये डायरेक्शन डिवाइस है। स्टीयरिंग सिस्टम की डायग्राम दिखाए गए, हमारे व्हील्स हैं, टायर रॉड्स हैं, स्टीयरिंग कॉलम्स हैं, स्टीयरिंग व्हील्स है, जो चेसिस का मेन पार्ट्स है। ब्रेक्स, ब्रेक्स व्हीकल का मेन पार्ट्स है, जिसका काम ये होता है कि हमारे जब व्हीकल रोड पे चलती है, इसको न्यूनतम दूरी पे, मतलब कम से कम डिस्टेंस पे व्हीकल को रोकना होता है। तो हम व्हीकल ब्रेक से वाहन को रोकने का काम करते हैं। जब हमें जरूरत हो तब हमें व्हीकल को रोक सकते हैं। तो यानी ये कंट्रोलिंग डिवाइस है। मतलब क्या होता है, इसको हम ब्रेक के माध्यम से व्हीकल को कंट्रोल करते हैं, हम जब चाहे तब वाहन को रोक सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे में क्या दिखाया कि ये हमारी जो डायग्राम, एक कार है जिसमें ब्रेक प्रणाली को दिखाया गया है। तो हमारे ब्रेक सिस्टम, जब हम ब्रेक दबाते हैं तो हमारी गाड़ी रुकती है, तो उसमें कितने सारे कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे ब्रेक शू है, व्हील सिलेंडर है, ड्रम ब्रेक्स हैं, ब्रेक बूस्टर्स है, ब्रेक पैडल है, मास्टर सिलेंडर है, जो सभी को दिखाया गया है। तो हमने जाना कि ब्रेक क्यों जरूरी है। ब्रेक का काम होता है कि व्हीकल को रोकना, न्यूनतम दूरी पे व्हीकल को रोकने के लिए हम ब्रेक का प्रयोग करते हैं। फ्यूल टैंक, फ्यूल टैंक क्या होता है? फ्यूल टैंक व्हीकल का मेन हिस्सा है, मेन पार्ट है, मेन कंपोनेंट है, जो फ्यूल को स्टोरेज, फ्यूल को एकत्रित करने का काम करता है। यानी फ्यूल, डीजल इंजन, हम डीजल को एकत्रित करते हैं, पेट्रोल इंजन पेट्रोल को, जो हमारे गैस इंजन होते हैं वहां हम गैस को एकत्रित करने का काम करते हैं। तो अलग अलग व्हीकल में, अलग अलग व्हीकल में फ्यूल टैंक की जो कैपेसिटी होती है वो अलग अलग निर्धारित की जाती है। आकृति में फ्यूल टैंक को दिखाया गया है। ये हमारा वाहन है, वाहन में फ्यूल टैंक हमारा पीछे पीछे जो हमारे रियर व्हील्स होते हैं उसके रियर एक्शन में फिट किया जाता है। और अलग अलग वाहन में व्हीकल जो कंस्ट्रक्शन होते हैं, व्हीकल निर्माण पे ही हम उसके रियर रॉकेट फिट करते हैं। आगे बढ़ते हैं। बॉडी, बॉडी क्या होता है? बॉडी हमने बताया कि बॉडी, हमने वाहन में चर्चा किया, दो पार्ट हैं, चेसिस हैं और एक बॉडी है। तो चेसिस में बताया, चेसिस हमारी इंजन है, क्लच है, ट्रांसमिशन सिस्टम है, सस्पेंशन सिस्टम है, स्टीयरिंग सिस्टम है, ब्रेक्स हैं, इसके अलावा हमारी रेडिएटर कूलिंग सिस्टम है। ये कंपोनेंट के बारे में जाना। अब हम बॉडी के बारे में जानते हैं। तो बॉडी क्या होता है? तो बॉडी मोटर व्हीकल का, वाहन का वह पार्ट है जिसमें हम क्या होता है, पैसेंजर्स, यात्री बैठते हैं। यानी एक सामान भी क्या होते हैं, गुड्स, सामान एक जगह से दूसरी जगह तक लाया जाता है। तो यानी सामान रखने के लिए, यानी यात्री बैठने के लिए हम बॉडी का प्रयोग करते हैं। बॉडी ज्यादातर लोहा और कहीं कहीं लकड़ी का भी बने होते हैं। ये बॉडी का कंस्ट्रक्शन है। आगे बढ़ते हैं।
तो बॉडी क्या होता है, मोटर व्हीकल की जो बनावट होती है, उसकी डिजाइन होती है, उसके आधार पर बॉडी को निम्नलिखित नामों से, डिफरेंट टाइप के नाम से जाने जाते हैं। जैसे क्या है, कार है, ट्रक हाफ बॉडी प्लेटफॉर्म ट्रक है, ट्रैक्टर है, आर्टिकुलेटेड ट्रेलर के साथ ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर है, डंपर ट्रक है, डिलीवरी वैन है, स्टेशन वैगन है, पिकअप है, जीप है। जो नेक्स्ट ड्राइंग में जो हमारी नेक्स्ट स्लाइड है, इसमें देखो कार की बॉडी दिखाई गई है, स्टेट ट्रक की बॉडी दिखाई गई है, ट्रक हाफ बॉडी, प्लेटफॉर्म टाइप बॉडी, ट्रैक्टर ट्रैक्टर विथ आर्टिकुलेटेड ट्रेलर, टैंकर डंपर टैंक ट्रक, डिलीवरी वैन, स्टेशन वैगन, पिकअप, जीप। ये जो डिफरेंट टाइप की गाड़ियां है, तो सबकी जो बॉडी है डिफरेंट टाइप की है। तो हर हम अपनी आवश्यकता अनुसार बॉडी का निर्माण करते हैं, जरूरत के अनुसार से हम अपनी बॉडी, अपनी जो गाड़ी की बॉडी होती है उसके अनुसार से हम उसकी यूजेज करते हैं, उसके अनुसार से हमें जरूरत पड़ती है। आगे बढ़ते हैं। ऑटोमोबाइल का वर्गीकरण, मतलब हम ऑटोमोबाइल को कितने भागों में बांटते हैं, वर्गीकरण क्या होता है, क्लासिफिकेशन, डिफरेंट टाइप के ऑटोमोबाइल्स होते हैं। तो हम चर्चा करते हैं, बारी बारी से हम चर्चा करते हैं। जैसे क्या है, पहला, ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूल, हम प्रयोग प्रयोग के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ यूजेज, हम प्रयोग के आधार पे हम कैसे करते हैं। जैसे क्या प्रयोग के आधार पे हमारा क्या होता है कि बस ट्रक को हम हैवी व्हीकल्स बोलते हैं। ऑटो साइकिल, जो हमारा ऑटो साइकिल मतलब जो साइकिल ऑटो चलते हैं। उसके अलावा स्कूटर, मोटरसाइकिल हमारा टू व्हीलर से हैं, जिसको कार, जीप, पिकअप, ये क्या है, यूजेज के हिसाब से हम क्या आते हैं, हमें क्या आता है, लाइट व्हीकल की जरूरत है, हमें बड़ी बड़ी गाड़ियां में बड़े बड़े सामान ले जाने, तो हम बस ट्रक का यूज करते हैं। हमें मीडियम में कमर्शियल व्हीकल है, जिसमें हल्के हल्के मटेरियल ले जाने, जैसे सीटें होती है जिसमें यात्री बैठते हैं। हमें कभी क्या होते हैं, बसेस होते हैं, तो बसेस में क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा पैसेंजर जाते हैं। हमारे जो कमर्शियल व्हीकल होते हैं उसमें कम है, 10 लोग हैं, 8 लोग हैं, इस हिसाब से जाए। स्कूटर से जो हमारे पर्सनल होते हैं, जिसमें ज्यादा ज्यादा हम मोटरसाइकिल 2 लोग को जा सकते हैं। कार, जीप है जो हमारे पर्सनल वाहन होते हैं, जिसमें 5 लोग, हाइट 6 लोग आसानी से मूवमेंट कर सकते हैं। पिकअप है तो सम यात्री को ले जाने के लिए हम पिकअप का प्रयोग करते हैं। तो ये क्या यूजेज, हम अपने जो यूजेज करते हैं, अपनी कैपेसिटी के आधार पे, यूजेज के आधार पे हम करते हैं। क्षमता, उसके ऑन द बेसिस ऑफ कैपेसिटी, मतलब उसकी जो क्षमता होती है, वाहन की क्षमता होती है, तो 2 भागों में होते हैं, वर्गीकृत किया गया है। जिसे क्या है, लाइट मोटर व्हीकल और हैवी मोटर व्हीकल। जिसे भारी परिवहन को बोलते हैं लाइट ट्रांसपोर्ट व्हीकल, भारी को बोलते हैं हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल, और हल्की परिवहन व्हीकल को बोलते हैं लाइट ट्रांसपोर्ट व्हीकल। तो भारी, हैवी में आते हैं ट्रक, बसेस आते हैं, और लाइट में आते हैं जीप, चेक, कार्स हैं। जो हमारे हैवी होते हैं वो बड़ी बड़ी गाड़ियां होती है, जैसे सामान ज्यादा हम पैसेंजर 10 12 20 25 बड़े बड़े सामान गुड़ गार्ड ले जाया जाता है। लेकिन परिवहन जो होते हैं, जो हमारे हल्की होते हैं, वो पर्सनल यूजेज के लिए होते हैं। आगे बढ़ते हैं। ऑटोमोबाइल का वर्गीकरण हम चर्चा करते हैं ऑन द फ्यूल, हम जो ईंधन यूज करते हैं, तो ईंधन के यूज के आधार पे ऑटोमोबाइल का भी वर्गीकरण है। जैसे क्या होता है, डीजल व्हीकल, तो डीजल व्हीकल सिंपल, जो वाहन डीजल से चल रहा है उसको डीजल व्हीकल कहते हैं। डीजल व्हीकल ज्यादातर हमारे डीजल होते हैं, जितने हैवी कार, जो हैवी जो वाहन होते हैं उसमें हम ज्यादा प्रयोग करते हैं, जैसा ट्रक है, बस है। पेट्रोल, पेट्रोल से जो गाड़ी हमारे पेट्रोल से चलती है, पेट्रोल से, तो उसको हम पेट्रोल, जैसे मोटरसाइकिल, स्कूटर, कार आदि। उसके बाद भाप, जो हमारे स्टीम से चलती है, वे स्कूटर, वे व्हीकल जो भाप से चलते हैं। आजकल जो ये गाड़ी होती है ये नहीं चलती हैं, इसी कारण ये इसका यूज नहीं होता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल, वह व्हीकल जो बैटरी की सहायता से चलते हैं, जैसे हमारा स्कूटी है और ई रिक्शा है। तो ये क्या, ये व्हीकल क्या होता है, वाहन इलेक्ट्रिक की सहायता से, बिजली की सहायता से चलाया जाता है। बिजली की सहायता से अगर हम बैटरी यूज करते हैं, बैटरी को चार्जिंग करते हैं, बैटरी चार्जिंग के बाद हमारा वाहन जब तक बैटरी होती चलती है, फिर उसको चार्ज करते हैं। इस तरह हमारा जो व्हीकल होता है वो चलता रहता है। गैस, जो हमारा संपीड़ित यानी सीएनजी गैसें से चलाती है। तो आजकल हम ज्यादातर डीजल डीजल का हम हैवी व्हीकल्स में यूज करते हैं। पेट्रोल है, हमारी जितनी लाइट व्हीकल्स है, लाइट व्हीकल जितनी आते हैं, स्कूटर्स हैं, टू व्हीलर्स हैं, मोटरसाइकिल्स हैं, कार्स हैं, उसमें यूज करते हैं हम। स्टीम इंजन, स्टीम जो व्हीकल होते हैं, जो भाप से चलने वाली गाड़ियां यूज नहीं होते हैं, आजकल हम इसका प्रयोग नहीं करते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल जो हमारे बिजली की सहायता चलते हैं। गैस व्हीकल आजकल ज्यादा प्रयोग होने लगे हैं। तो व्हीकल जो क्या, जो हमारे गैसेस चलती है, तो ये जो गैसेस, जो फ्यूल से हम जरूरत के अनुसार से, कैपेसिटी के अनुसार से हम इसका यूजेज करते रहते हैं, जो आजकल मार्केट में उपलब्ध है। व्हील्स, हम कहते हैं पहिया के आधार पे भी ऑटोमोबाइल को बांटा गया है। जैसे क्या है, टू व्हीलर,
मतलब जिस पहिए पे, जिस वाहन पे दो पहिया है उसको टू पहिया बोलते हैं, यानी स्कूटर है, हमारे मोटरसाइकिल है, तो ये जो मोटरसाइकिल को स्कूटर है उसमें दो दो पहिए होते हैं। तीन पहिया जिसको हमारा टेम्पू बोलते हैं, ऑटो बोलते हैं, उसकी जो पहिए होते हैं वो तीन होते हैं। चार पहिया जिसे हमारे कार्स हैं उसकी पहिए जो होती है चार होती है। सिक्स वाले जो हमारे बसेस होती हैं उसकी छह होती है। तो मतलब एक पहियों का मतलब किसी की दो है, किसी की तीन है, किसी के चार है, किसी के छह है, किसी के आठ है। तो पहियों के आधार पे हम गाड़ी को, ऑटोमोबाइल को, मतलब व्हील्स गाड़ी को हम वर्गीकृत करते हैं। आगे बढ़ते हैं। व्हीकल ऑन द बेसिस ऑफ चालक, हम क्या होते हैं जब हम ड्राइव करते हैं, बस जब हम गाड़ी चलाते हैं, तो गाड़ी चलाते हैं उसके आधार पे भी हम ऑटोमोबाइल को वर्गीकृत करते हैं। तो ऑटोमोबाइल को क्या कहते हैं कि व्हीकल को दाएं बाएं, क्या होता है कि जब गाड़ी चलाते हैं तो लेफ्ट हैंड ड्राइव, किसी से क्या होता है वे स्टेयरिंग, जिनमें स्टेयरिंग दाईं ओर होता है। जैसे हमारे जो वाहन होते हैं यानी गाड़ी होते हैं जिसमें स्टेयरिंग दाईं ओर होती है, सॉरी बाईं ओर होती है, उसको हम लेफ्ट हैंड ड्राइव बोलते हैं। वह स्टेयरिंग जिसमें स्टेयरिंग दाईं ओर होती है उसको हम राइट हैंड बोलते हैं। तो भारत में ज्यादातर राइट हैंड ड्राइव का प्रयोग किया जाता है, और विदेश यानी अमेरिका में ज्यादातर हम लोग लेफ्ट हैंड यानी बाईं ओर स्टेयरिंग होता है, बाईं ओर ड्राइव होता है, उसको हम अमेरिका में चलाया जाता है, और राइट हैंड हमारा इंडिया में चलाया जाता है। व्हीकल, नेक्स्ट पॉइंट, व्हीकल जिसमें अगला एक्सल और पिछला एक्सल दोनों ही एक्सल ड्राइव हो। तो यानी हम ड्राइव सिस्टम के अंदर फ्रंट व्हील ड्राइव होते हैं और रियल व्हील ड्राइव होते हैं। तो फ्रंट व्हील ड्राइव में क्या होता है, फ्रंट व्हील में ड्राइव होता है कि हमारी जो इंजन की पावर होती है वो केवल अगला पहिया, मतलब हमारे व्हीकल का जो अगला पहिया होता है फ्रंट एक्सल, उस पर पावर ट्रांसमिट होता है। उसकी जो पावर होती है आगे व्हील, मतलब जो फ्रंट व्हील होता है उस पर चालित होती है। और रियल व्हील में क्या होता है, जो हमारे इंजन की पावर होती है वो पिछले पहियों पे चालित होती है, पिछले पहिए से चलते हैं। यानी इंजन की पावर हमारी होती है, रियल व्हील ड्राइव में होता है इंजन की पावर होती है वो पिछले पहियों तक पहुंचती है। तो फ्रंट व्हील और रियल व्हील ड्राइव में डिफरेंस ये है कि फ्रंट व्हील ड्राइव में क्या होता है, इंजन की पावर केवल अगले पहियों पे होगी, और रियल व्हील ड्राइव में क्या होगा कि इंजन की जो पावर होगी वो पिछले पहियों पे होगी। एग्जाम्पल फॉर फ्रंट व्हील ड्राइव हमारी मारुति कार है, और रियल व्हील ड्राइव हमारी जीप है। आगे बढ़ते हैं। ट्रांसमिशन के आधार पे ऑटोमोबाइल का वर्गीकरण, मतलब ट्रांसमिशन हमारी जो गियर बॉक्स होती है, पावर होती है, उसके आधार गियर बॉक्स से हमने चर्चा किया। गियर बॉक्स क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ डिफरेंट और टॉर्क प्राप्त करने के लिए हम गियर बॉक्स का यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो गियर बॉक्स क्यों जरूरी है, गियर बॉक्स का क्या मकसद, गियर बॉक्स क्या होता है कि जब हमारी गाड़ी रोड पे चलती है तो हमें डिफरेंट टाइप, हमें कभी कम स्पीड की जरूरत पड़ती है, कभी हमें ज्यादा पावर की जरूरत पड़ती है, कभी हमें कम पावर, कभी ज्यादा पावर, कभी कम स्पीड, कभी ज्यादा स्पीड। तो ये जो वेरी होती है तो हमें क्या होता है गियर बॉक्स से मिलती है, ट्रांसमिशन सिस्टम से मिलती है। तो ट्रांसमिशन सिस्टम को तीन भागों पे वर्गीकृत किया गया है। मैनुअल जिसमें क्या होता है वे व्हीकल जिसमें हम गियर बॉक्स, मतलब जो गियर होते हैं हाथ के द्वारा, गियर लीवर के द्वारा चेंज करते हैं। मतलब हम गियर फर्स्ट गियर सेकंड गियर हम हाथ के माध्यम से, मैनुअल के माध्यम से चेंज करते हैं। आजकल हम ज्यादातर ये भारत में सभी व्हीकल्स में प्राय मैनुअल ट्रांसमिशन सिस्टम को देखने को मिलेगा। सेमी ऑटोमेटिक में क्या होगा कि वह व्हीकल जिसमें क्या गियर बॉक्स हाथ से परिचालित होगा। हम क्या गियर बॉक्स, गियर जो होंगे चेंज करेंगे तो हाथ से करेंगे, लेकिन क्लच हमारा क्या होगा, ऑटोमेटिक होगा। हमारी जो क्लच होगी वो ऑटोमेटिक होगी, लेकिन हमारी जो गियर बॉक्स होगा वो हाथ से चालित होगा। मतलब ये क्या है कि आधा, मतलब एक चीज ऑटोमेटिक है, एक चीज नॉन ऑटोमेटिक। एक हमारा मैनुअल है, मैनुअल कौन है, मैनुअल हमारा गियर बॉक्स है, और क्लच हमारा ऑटोमेटिक है। ये व्हीकल ज्यादातर यूज में नहीं है। फुल्ली ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम का मेन पार्ट है, मेन चीज है, जिसमें क्या होता है हमारे गियर्स होते हैं ऑटोमेटिक होते हैं। इसमें हमें गियर हाथ के द्वारा चेंज नहीं करना पड़ता है। जैसे हमारा मैनुअल होता है हमें फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड, फोर्थ गियर अपने आप चेंज लगाने पड़ते हैं, चेंज करने पड़ते हैं, लेकिन इसमें हम गियर ऑटोमेटिक अपने आप चेंज होते रहता है। ये कैसे काम करता है, इंजन की स्पीड के अनुसार से गियर ऑटोमेटिक अपने आप चेंज होने लगता है। इस चीज में हम एपिसाइक्लिक गियर, ट्रेन, टॉर्क कन्वर्टर आदि के संयोजन से बनाते हैं। ये हम यूज करते हैं, मर्सिडीज कार आदि वाहनों में यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं। या कि हम जानते हैं कि कंपनी जो वाहन होते हैं तो कौन कौन से कंपनी, कितने सारे कंपनियां बना रहे हैं। तो कंपनियां, बहुत सारी कंपनियां बना रहे हैं। जैसे क्या है टाटा मोटर्स भी बहुत बड़ी कंपनियां हैं। ऑटोमोबाइल का सबसे बड़ी कंपनी है, जिसका जो हेड ऑफिस है, मुख्यालय है, मुंबई में है।
यह कंपनी कार, वैन, ट्रक यानी हैवी व्हीकल से लेके लाइट व्हीकल्स यानी कार से लेके बसेस, ट्रक्स बनाती है। तो व्यावसायिक वाहन जो हमारे जो कॉमर्शियल होते हैं, यानी जो हम यूज करते हैं व्हीकल्स में, ज्यादा से ज्यादा कॉमर्शियल तो वाहन होते हैं, तो ये प्रथम स्थान पे अभी चल रही है। मारुति सुजुकी, मारुति सुजुकी भी ऑटोमोबाइल कंपनियों में भी एक टॉप पे है। भारत के टॉप में जो क्या करता है, जो फरवरी 1981 से मारुति उद्योग लिमिटेड के नाम से स्टार्ट हुई। यह भी हमारे जो लाइट व्हीकल्स है, लाइट व्हीकल्स मतलब कार्स हैं, ओमिनी है, अल्टो है, स्विफ्ट हैं, ये जो गाड़ी होती है वो ज्यादा से ज्यादा बनाती है। यानी ये लाइट व्हीकल्स यानी कार्स है, उसकी प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा मार्केट में निकालते हैं और उसकी निर्माता है। आगे बढ़ते हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा, महिंद्रा एंड महिंद्रा भी एक ग्लोबल ऑटोमोबाइल कंपनी है जिसका मुख्यालय मुंबई में है। इसका मुख्य उत्पाद बोलेरो, कमांडर, स्कॉर्पियो आदि है। भारत में सबसे ज्यादा ये जो बोलेरो महिंद्रा एंड महिंद्रा है, तो सबसे ज्यादा एसयूवी महिंद्रा की जो गाड़ी है वो बनाने वाली कंपनी है। इसके अलावा महिंद्रा की टू व्हीलर्स व्हीकल्स वाहन भी बनाते हैं। इसके अलावा ट्रक्स, हमारे जो महिंद्रा की जो बसेस है, बसेस भी आने लगी है। इसके बाद अशोक लेलैंड, अशोक लेलैंड ज्यादा से ज्यादा हैवी वाहन व्हीकल मतलब हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल, भारी गाड़ियों बनाने के लिए पर मशहूर है। यह कंपनी 1948 से स्टार्ट हुई। इसका जो हेड ऑफिस है, मुख्यालय है, वो चेन्नई में है। फोर्स मोटर्स, फोर्स मोटर्स भी हमारी ऑटोमोबाइल कंपनियों में से एक है जो डिफरेंट टाइप की गाड़ियां बनाती है। 1958 में शुरू हुई थी। यह कंपनी ट्रैक्टर, बस, हॉर्स, वैन इत्यादि जो व्यवसायिक वाहन है, जो कॉमर्शियल व्हीकल्स है, वो बनाने में बनाती है। आगे बढ़ते हैं। होंडा मोटर इंडिया, हमारी जो होंडा कंपनी वो भी मशहूर है ऑटोमोबाइल में। भारत में यह भी गाड़ियां, यह कंपनी गाड़ियां बनाती है। यह भारत में कार बनाने वाली जो कार बनाती है वो सबसे दूसरी बड़ी कंपनी है। यह कंपनी 1998 से शुरू हुई थी। इसके जो उत्पाद हैं सेंट्रो है, वर्ना इत्यादि हैं। हीरो मोटोकॉर्प, हीरो मोटोकॉर्प भी हमारे टू व्हीलर की जो टू व्हीलर्स होते हैं उसकी भी सबसे बड़ी मशहूर कंपनियां हैं। यह भारत की सबसे अधिक और बढ़िया मोटरसाइकिल और स्कूटर बनाने वाली कंपनी, यानी जो हमारे हीरो होंडा है वो हीरो है, हीरो मोटोकॉर्प है, हीरो होंडा हमारी जो पहले थी, हीरो और होंडा दो अलग अलग थी, तो फिर बाद में दोनों अलग अलग हुए। अब हीरो हीरो अलग कंपनी है और होंडा अलग कंपनी है। ये दोनों बाइक्स हैं, बाइक्स यानी हमारी मोटरसाइकिल बनाने की सबसे अच्छी कंपनियां हैं। यह 1982 से शुरू हुई थी और इसका मुख्यालय दिल्ली में है। यह कंपनी पहले हीरो साइकिल बनाते थे, उसके बाद अपना साइकिल बनाने के बाद 11 में नाम बदल के हीरो मोटोकॉर्प कर दी और अभी टू व्हीलर्स की जितनी सारी गाड़ियां होती है ये बनाती है और अपना प्रोडक्ट बेच रही है। आगे बढ़ते हैं। टोयोटा किर्लोस्कर, टोयोटा किर्लोस्कर भी यह कंपनी हमारे किर्लोस्कर और टोयोटा मोटर हमारी दो कंपनी से साझा है, मतलब ज्वाइंट वेंचर है किर्लोस्कर और टोयोटा मोटर के। इसका जो मेन उत्पाद है फर्नीचर और ईटोएस है। फोर्ड इंडिया, फोर्ड इंडिया का भी मुख्यालय चेंगलपट्ट है, चेंगलपट्टू और चेन्नई में है। 1995 से 2021 तक इस कंपनी ने फोर्ड फीगो, फोर्ड फिस्टा, फोर्ड क्लासिक आदि उत्पाद तैयार किए। तो फोर्ड इंडिया भी हमारी जो कार्स होते हैं, लाइट व्हीकल्स होते हैं, उसके लिए भी ये मशहूर है। ये भी ये फोर्ड इंडिया लोगों को साझा कर रहे हैं, लोगों को पसंद आ रहे हैं। इसकी गाड़ियां भी लोगों को जो हमारे कस्टमर्स होते हैं उसको भी अच्छा लग रहा है। तो आजकल ये भी गाड़ी चलन में है। आगे बढ़ते हैं। तो प्रशिक्षण का सारांश में हमने सीखा कि क्या क्या आज की टॉपिक में हमने जाना, आज हमने क्या क्या जाना। तो पहला स्टेज क्या था, ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल क्या होता है। तो ऑटोमोबाइल हमने यही जाना कि एक वर्ड में कि यह व्हीकल, वह वाहन, वह मशीन जो अपने आप रोड पे चलती है उसको हम ऑटोमोबाइल कहते हैं। ऑटो मतलब अपने आप चलता और मोबाइल मतलब मशीन जो अपने आप चलती है, अपने आप रोड पे पावर ट्रांसमिट करके चलते, उसको हम ऑटोमोबाइल कहते हैं। व्हीकल के मुख्य भाग कौन कौन से हैं, वाहन के दो मुख्य भाग में हमारी दो दो मेन भाग हैं, जो हमारी एक चेसिस है और एक हमारी बॉडी है। चेसिस क्या होता है, चेसिस हमने बताया कि चेसिस हमारी क्या होती है, हम गाड़ी में जब बॉडी हटा देते, वाहन में जब बॉडी हटा देते, जितने सारे पार्ट्स होते हैं वो हमारी चेसिस आती है। चेसिस में पार्ट कौन कौन से हैं, चेसिस में बताया कि चेसिस में हमारे क्या होता है,
इंजन है, क्लच है, गियर बॉक्स है, ट्रांसमिशन सिस्टम है, ट्रांसमिशन सिस्टम हमारे गियर बॉक्स को ही बोलते हैं। उसके बाद प्रोपेलर शाफ्ट है, डिफरेंशियल है, रियल एक्सल है, व्हील्स है। तो ये जो पावर है ये हमारे ट्रांसमिशन सिस्टम में आते हैं, चेसिस के पार्ट्स में आते हैं। बॉडी क्या है? बॉडी हमने बताया जिसमें हमारी यात्री हैं, पैसेंजर हैं, जिसमें बैठते हैं, यानी जिसमें हम सामान एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाते हैं, वो हमारी बॉडी का विभिन्न प्रकार का बॉडी, जैसे ट्रक की बॉडी है, कार की बॉडी है, ट्रैक्टर की है, ट्रक की है। तो ये डिफरेंट टाइप की बॉडी आते हैं। ऑटोमोबाइल का वर्गीकरण, तो ऑटोमोबाइल के वर्गीकरण ऑटोमोबाइल क्लासिफिकेशन की है, जिसमें हमने चर्चा किया कि फ्यूल के आधार पे डीजल, फ्यूल के आधार पे हम डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन, गैस इंजन, इलेक्ट्रिक इंजन के बारे में जाना। उसके आधार पे यूजेज के हिसाब से टू व्हीलर्स हैं, थ्री व्हीलर्स हैं, नंबर ऑफ व्हील्स हैं, टू व्हीलर्स है, थ्री व्हील्स हैं, ठीक है, इस फोर व्हीलर्स हैं। उसके बाद लेफ्ट हैंड ड्राइव, राइट हैंड ड्राइव। उसके बाद और ट्रांसमिशन सिस्टम के आधार पे ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक, मैनुअल। तो इस चीज के बारे में हमने बारी बारी से चर्चा किया। विभिन्न प्रकार के व्हीकल निर्माता, मतलब हमारे जो डिफरेंट टाइप की गाड़ियां हैं, जैसे ट्रक्स हैं, बसेस हैं, कार्स हैं, तो कौन कौन जो गाड़ियां हैं, तो कौन बना रहा है, कौन कंपनी इसको मैन्युफैक्चर कर रहा है, उसका निर्माण कर रहा है, तो उसके बारे में जाना। एग्जाम्पल जैसे हमने टाटा मोटर्स के बारे में जाना, टाटा मोटर्स हमारी हैवी व्हीकल्स, कार्स बना रहे हैं, अशोक लेलैंड है, होंडा है, मारुति है, हीरो होंडा है, हीरो है, होंडा है। तो ये जो हमारे ऑटोमोबाइल की जो गाड़ियां होती हैं, जो मैन्युफैक्चर करें, जो निर्माण करें, उसके बारे में हमने जाना। आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो, इस पीपीटी को बनाने के लिए हमें निम्न बुक्स, निम्न चीजों का रेफरेंस लिया, जो निम्न है, जैसे मैकेनिक मोटर व्हीकल थ्योरी, मनीष शर्मा, अनिल कुमार टांगी। इसके अलावा हम गूगल की सहायता से हमने वीडियो बनाया। और आगे बढ़ते हैं। आज हमने आज हम मैंने आपको ऑटोमोबाइल के बारे में प्रशिक्षण प्रदान किया। आशा करता हूं कि यह प्रशिक्षण आपके लिए भविष्य में मददगार साबित होगा। धन्यवाद।